हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था HTML फॉर्म इनपुट टाइप्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में। जो हमने इनपुट टाइप्स पिछली बार देख लिए थे, उसमें जो एट्रीब्यूट्स आपको लगने वाले हैं उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, जरूर से एक्सेस कर लीजिए, इसे सेव कर लीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर से हिट करिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो गाइस, एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं, मैंने आपको हमारे प्लेलिस्ट के वीडियोस में बहुत बार बताया है। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है। देखिए, यहाँ पर बताया मैंने HTML क्लास एट्रीब्यूट के बारे में, और थोड़ा वीडियो बड़ा है क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो गाइस, यदि आपने वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिए। फिर भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, किसी भी एलिमेंट को हम जब डिफाइन करते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसके एट्रीब्यूट रहते हैं। जैसे कि हमने देखा था इमेज में दोस्तों सोर्स एक एट्रीब्यूट रहता है। और एट्रीब्यूट क्या रहता है, जिसे एक वैल्यू रहती है और एक नेम रहता है। नेम इक्वल टू वैल्यू, और वो वैल्यू रहती है डबल कोट्स में। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारा एट्रीब्यूट्स कहलाता है। जैसे कि हमने पिछली बार टाइप एट्रीब्यूट के बारे में देखा था, उसी तरह। तो गाइस, हम इसी एट्रीब्यूट्स की तरह और भी एट्रीब्यूट्स आज के वीडियो में देखने वाले हैं जो इनपुट एलिमेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, वैल्यू एट्रीब्यूट हमने पिछली बार देखा था, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि बटन में हमने पिछली बार देख लिया था, बटन को यदि कोई वैल्यू नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो हम उसे नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने HTML हमारी फाइल ओपन कर ली है, उसमें एक नई फाइल मैंने यहाँ पर बना ली है tut25.html। उसमें आपको क्या लिखना है, हेडिंग दे देना है HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स। और ये हेडिंग देने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म लगा लेना है और उसके अंदर आपको इनपुट टाइप्स और लेबल दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर लेबल दे दूंगा, लेबल आ गया फॉर नेम, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप दे दूंगा, मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो देखिए, आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे गो लाइव हो जाऊंगा, हमारी वेबसाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, आप देख सकते हो, जैसे मैंने वहाँ से गो लाइव किया और यहाँ पे URL डाल दिया, तो यहाँ पर आपको देखिए एक फील्ड दिखाई दे रहा है और एक नाम लेबल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं। वैल्यू इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तो जिसमें हम यदि कुछ दे देते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आ चुका है ऑलरेडी, ये बाय डिफॉल्ट है। मैं बाकी की भी वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं चेंजेस कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यही वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। आप यदि रिफ्रेश करोगे फिर भी यही वैल्यू आपको दिखाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट इसे सेट कर दिया है वैल्यू इक्वल टू 56। यदि मैं मेरा नाम यहाँ पर सेट कर दूँ तो आपको यहाँ पर यही नाम दिखाई देगा और इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यदि आप कुछ दूसरा भी लिखते हो और एंटर करते हो तो फिर भी वही वैल्यू आपको दिखाई देंगी, क्योंकि हमने वो वैल्यू वहाँ पर डिफाइन कर दी है। वो होता है इस एट्रीब्यूट की मदद से। जैसे कि गाइस, मैं यदि यहाँ पर इनपुट टाइप बटन का यूज़ करूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ बटन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, और यहाँ पर मैं लिखूँ वैल्यू सबमिट, तो वो एक सबमिट बटन बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक सबमिट बटन बन चुका है हमारा, और वो बटन की तरह काम करेगा। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको बताए हैं। रीड ओनली, यदि आपको आपका जो इनपुट टाइप है वो सिर्फ रीड ओनली रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर पहले उसमें नाम दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया लर्निंग लेक, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा रीड ओनली। देखिए, यहाँ पर आपका आईडी आपको सपोर्ट कर रहा है, और ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर लर्निंग लेक दिखाई दे रहा है, और इसे आप चेंज नहीं कर सकते गाइस। देखिए, मैं इस पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई चेंजेस आ नहीं रही है, क्योंकि मैंने इसे रीड ओनली बना दिया है। सिर्फ ये आप रीड कर सकते हो, ये एक पैराग्राफ की तरह होगा जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रीड कर सकते हो। तो गाइस, ये मदद आपको करता है आपका रीड ओनली एट्रीब्यूट।
सिर्फ रीड ओनली बना देता है आपके इनपुट फील्ड को वो। उसके बाद में आता है डिसेबल्ड यदि करना है आपको, यानी कि आपका जो बटन है उस बटन पर क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं होने को ना। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाएंगी यदि मैं कोड लिख दूंगा तो। और इस तरह से आपको होवर करने पर एक कलर भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि मुझे इसे डिसेबल करना है, कुछ परफॉर्म ही नहीं होने को ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिसेबल्ड इज एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। तो बटन देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ब्लर बटन दिखाई दे रहा है, यानी कि आप समझ जाओगे कि ये डिसेबल्ड है। इस पर मैंने पहले ही क्लिक कर दिया था, अब नहीं करना है मुझे। तो वो डिसेबल्ड का आप इस तरह से बटन बना सकते हो, या फिर इनपुट फील्ड को भी हम डिसेबल्ड बना सकते हैं क्योंकि ये सभी इनपुट के ही एलिमेंट्स है। तो देखिए इसे भी मैंने डिसेबल बना दिया। अब मैं इसमें ना लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आता है साइज एट्रीब्यूट। यदि आपको आपका इनपुट फील्ड बड़ा बनाना है, उसकी विड्थ बड़ी करनी है, तो उसके अंदर हम साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। उसकी साइज दे सकते हैं, कॉलम वाइज साइज दे सकते हैं। जितने आपके कैरेक्टर्स है उतनी आप साइज दे सकते हो। यदि 20-50 नंबर का कोई नाम है तो आप वो भी इसमें दे सकते हो। देखिए मैंने 50 यहाँ पर सेट कर दिया है साइज। तो हमारा ये इनपुट एलिमेंट देखिए कितना बड़ा हो चुका है। यदि मैं 100 कर दूँ, यहाँ पर 150 कर दूँ, तो वो और बड़ा हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा यहाँ पर हो चुका है। लेकिन मैं इसमें कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसे सिर्फ रीड ओनली करके रखा है। तो मैं इस रीड ओनली को यहाँ से हटा देता हूँ। एक और हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये नया वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये रीड ओनली के लिए मैं बनाता हूँ। तो पहला हमने रीड ओनली का देखा, दूसरा हमने साइज का देखा। तो अब देखिए ये जो दूसरा है, इसमें मैं पहले वाले में हम सिर्फ रीड ओनली कर सकते, कुछ लिख नहीं पा रहे, सिर्फ पढ़ पा रहे। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, उसका वैल्यू दे दूंगा मैं लर्निंग ले। आपको कैसे समझ में आ रहा है? वैल्यू हम देते हैं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है। रीड ओनली से सिर्फ हम रीड कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते। साइज से हम साइज दे सकते हैं हमारे इनपुट फील्ड की, कितना बड़ा हमें वो चाहिए। और डिसेबल से हम उसे डिसेबल कर देते हैं ताकि उस पर कोई एक्शन परफॉर्म ही ना हो उसे क्लिक करने के पहले। तो देखिए मैं इसे चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, और इसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसकी साइज़ देख रहे हो आप, इतनी बड़ी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पर हमने साइज़ इसकी 150 कर दी है बाय यूजिंग साइज एट्रीब्यूट। उसके बाद में आता है आपका मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ। ये भी एट्रीब्यूट उसी तरह काम करता है साइज़ की तरह। उसकी साइज़ उतनी हो जाती है जितनी आप देते हो मैक्सिमम लेंथ उसकी। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 4 दिया है। पिन के लिए यदि आपका कोई पिन कोड है, उसके लिए हम 6 रहता है पिन कोड बहुत बार अदर स्टेट्स के वाइज। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ आप दे सकते हो। साइज़ दे दिया इन्होंने 50, मैक्सिमम लेंथ सेम ही काम करता है। उसके बाद में आता है मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और उसके बाद में स्टेप देख लिया। मल्टीपल एट्रीब्यूट गाइज हम मल्टीपल एलिमेंट्स को चूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि आपकी कोई फाइल है, यदि मैं यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल दे दूँ, इनपुट टाइप मैंने फाइल दे दिया है, और यहाँ पर मैं एक लेबल लगा दूँ चूज फाइल। देखिए मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल दे दिया है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आप फाइल चूज कर सकते हो इसकी मदद से। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप फाइल चूज कर सकते हो। तो इतने सारे मेरे वीडियोज यहाँ पर है, मैं इसमें से अभी सिर्फ एक ही चूज कर सकता हूँ। एक वीडियो मैंने चूज कर लिया, लेकिन मुझे मल्टीपल वीडियोस चूज करने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसमें मल्टीपल इस एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट दबा के, कंट्रोल या फिर शिफ्ट दबा के आप आपकी मल्टीपल फाइल्स चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर ली, दूसरी सिलेक्ट कर ली, तीसरी कर ली। तो इस तरह से देखिए मैं मल्टीपल फाइल यहाँ पर चूज़ कर पा रहा हूँ। पहले हमने एक ही चूज़ कर पाई थी, लेकिन अब हम मल्टीपल चूज़ कर पा रहे हैं इसकी मदद से। और यहाँ पे आपको उसके बाद में बात करी जाती है पैटर्न। यदि आपको मोबाइल नंबर का, टेलीफोन नंबर का पैटर्न यदि आपको टाइप करना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, यहाँ पर देखिए यदि आपको आपका वो पैटर्न मोबाइल का
यूज़ करना है और आपके इसमें दिखाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखिए ये पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमारा कंट्री कोड ये बना सकते हैं हम इसकी मदद से। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज़ किया। ये देखिए यहाँ पर A से Z यानी कि अल्फ़ाबेटिकल पूरे नंबर्स और स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल में भी पूरे नंबर्स, लेकिन जो नंबर्स है हमारे डिजिटल नंबर उसमें सिर्फ 3 नंबर आने को ना। तो देखिए यहाँ पर आपको इसकी मदद से आप इस तरह से कोड सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद में बात करते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के बारे में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एट्रीब्यूट है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल बता देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल दूंगा यूज़र नेम और उसके बाद में यहाँ पर मैं देता हूँ एक इनपुट फील्ड और उसमें मैं यूज़ करूँगा प्लेस होल्डर इस एट्रीब्यूट का और वहाँ पे लिख दूंगा एंटर यूज़र नेम। अब देखिए क्या होगा, अब यदि आप देखोगे हमारे उस फील्ड को तो उसमें देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये देखिए ये आपको अंदर से ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूंगा यूज़र नेम तो देखिए वो चला गया। तो आपने बहुत बार देखा होगा फॉर्म्स में ये रहता है और वापस आ गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्म्स में प्लेस होल्डर दे सकते हो जिसके कारण यूज़र को मदद होती है आपके कि उसे क्या टाइप करना है। यदि डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है और भी बहुत सारे इनपुट फील्ड्स में हम इसे यूज़ करते हैं। पासवर्ड के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लेबल यूज़ कर दूँ PWD और यहाँ पर मैं दे दूँ पासवर्ड और उसके बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे इनपुट फील्ड पासवर्ड। तो अब इसमें जैसे मैं प्लेस होल्डर लिखूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा एंटर पासवर्ड और यहाँ पर यूज़र को पता चल जाएगा कि इसमें आपको पासवर्ड टाइप करना है। तो देखिए आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के बारे में। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है, तो इसकी मदद से क्या होता है, यदि आपकी कोई भी फील्ड मिस हो चुकी है, यहाँ पर यदि भी आपकी कोई भी फील्ड मिस हो चुकी है, आपने उसे फिल नहीं किया और अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो आपको बताएगा कि आपने फिलअप नहीं किया है तो आपको उसे फिलअप करना है, उसके बाद में आपको सबमिट करना है। तो वो आपको यहाँ पर बता देंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, यदि मैं इसे फिलअप नहीं करता हूँ और डायरेक्ट सबमिट करता हूँ तो ये आपको इस तरह से बताता है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ होता है। उसके बाद में आता है स्टेप एट्रीब्यूट, वो हमने देख लिया। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, इसके लिए हम इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, यदि आपने एक पेज बनाया जहाँ पर कोई भी कोड नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ और कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना कोड रखा है और उसमें मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऑटो फोकस। पहले वाले हमारे इसको एट्रीब्यूट दे देता हूँ मैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का जैसे हम यूज़ करेंगे तो देखिए जैसे हम उस पेज पर जाएंगे तो आपको वो दिखा देगा। देखिए इस पर वो आपको दिखा दे रहा है, पहले फोकस करके यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का, क्योंकि वो पहले से ही यदि आप जैसे पेज पर आते हो तो वो आपको पहले इसे फिल करो इसलिए बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पर ऑटो फोकस इस एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। तो गाइस इस तरह से आपका ऑटो फोकस काम करता है। उसके बाद में होता है हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट, वो हमने बहुत बार देखा, इमेज में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में डेटा लिस्ट के अंदर हम लिस्ट इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम सभी लिस्ट देते हैं, ब्राउजर्स की लिस्ट देते हैं। तो उस तरह से आप डेटा लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट हमने पिछली बार देखा था। यदि आप ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो, वो वैसे तो फॉर्म का एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट, जैसे आप इसे ऑन करके रखोगे तो वो आपको सजेशन देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। देखिए इस तरह से यहाँ पर मुझे सजेशन दे रहा है, नाम में, लास्ट नेम में वो सजेशन दे रहा है। आपने पहले भी जो नाम वहाँ पर फिलअप किए होंगे फर्स्ट नेम में या फिर लास्ट नेम में, तो वो आपको सजेस्ट करेगा वो, क्योंकि मैंने इसका ऑटो कंप्लीट ऑन रखा है। और जैसे मैं यहाँ पर SU लिखूँ तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गया और ये इसे फिलअप कर देंगे, ऑटो कंप्लीट कर देंगे, खुद से कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए ऑटो कंप्लीट ऑन है, ये पूरे पेज का ऑटो कंप्लीट ऑन है। सिर्फ इसका देखिए ईमेल के लिए हमने ऑटो कंप्लीट को ऑफ किया हुआ है, ऑटो कंप्लीट ऑफ ईमेल के लिए, इसके लिए यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो
हो। इस तरह से ऑटो कंप्लीट का भी आप आपके पेज में यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देख लिए, जैसे कि हमने पहले देखा था रीड ओनली, डिसेबल, साइज, वैल्यू, उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम स्टेप, मल्टीपल, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस और भी प्लेस होल्डर। इस तरह के एट्रीब्यूट्स आपको यूज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इस वेबसाइट का मदद लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से हम बहुत बार यूज़ करते हैं इन्हें और यूज़ करना ही पड़ता है हमारे पेज में। तो गाइस इस तरह से हमने हमारा HTML फॉर्म्स को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने HTML फॉर्म्स को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हम मीडिया के बारे में देख लेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें मीडिया में, हमें सिर्फ वीडियो ऑडियो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं उसके बारे में देखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।